गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स में सेवन चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा में एक छोटा सा टॉपिक है। वो टॉपिक है विशेषता गुणांक, है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है। विशेषता गुणांक क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी से हम बता देते हैं। छोटा टॉपिक है ना। और आज का लेक्चर भी बहुत छोटा है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक नहीं, यानी आज कुछ काम की वजह से हम छोटा टॉपिक ही ले रहे हैं। विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर। विशेषता गुणांक क्या होता है उसमें देखिए। विशेषता गुणांक जानने के लिए आपको थोड़ा सा अनुनाद की अवस्था भी जानना पड़ेगा। अनुनाद की अवस्था वो होती है जब धारा का मान अधिक से अधिक हो और प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात क्या हो, बराबर हो। इसको जानने के लिए थोड़ा सा ये बता दें, इसमें ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अनुनाद की अवस्था। अनुनाद की अवस्था में आपको बता दें XL बराबर XC होता है, ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C होता है, VL बराबर VC होता है, I जो है वो मैक्स होता है, Z जो है R होता है, न्यू इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ LC भी होता है। ये ठीक है ना। अनुनाद की अवस्था में XL XC इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं, I मैक्स होता है, Z R होता है, ये ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो ये अनुनाद की अवस्था में ही होता है। और अनुनाद की अवस्था में इसको बोला जाता है प्रेरकत्व का विभवांतर। इसको क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व का विभवांतर। यह है संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर। एक होता है ओमी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। एक VL होता है, VC होता है ना। ये प्रेरकत्व का विभवांतर, संधारित्र का विभवांतर, ओमी प्रतिरोध का विभवांतर। तो इन दोनों में से कोई एक ले लो, बट ये कर दो। इन दोनों में से कोई एक अपान ये, यानी प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर और ओमी प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर को, अनुपात को, यानी VL/VC को क्या कहते हैं, विशेषता गुणांक। लेकिन ये होता है अनुनाद की अवस्था में। किस अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में। तो अनुनाद की अवस्था में तो VL जो है VC के बराबर भी होता है। तो हम VL न बोलकर VC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। सीधे सीधे हम ये कहेंगे कि VL/VR को विशेषता गुणांक कहेंगे और VC/VR को भी। और इसको प्रदर्शित करते हैं Q से। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। तो विशेषता गुणांक Q बराबर VL/VR या विशेषता गुणांक Q बराबर VC/VR, ठीक है ना। यानी अनुनाद की अवस्था में प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर और ओमी प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q फैक्टर लिखा होता है शॉर्टकट में, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर। अनुनाद की अवस्था में प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर और ओमी प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर। अनुनाद की अवस्था में प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर और ओमी प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुपात को
विशेषता गुणांक कहते हैं। इसे Q से दर्शाते हैं, अर्थात Q बराबर VL बटे VR। कोई चाहे तो Q बराबर VC बटे VR लिख सकता है, क्योंकि अनुनाद की अवस्था में VL और VC बराबर है तो होते हैं, है ना। इसको लिखा जा सकता है XL बटे VL को लिखा जा सकता है IXL बटे IXR। ये होता है, ये V बराबर होता है धारा गुणे प्रतिघात, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिघात। अब I से I कट गया तो XL बटे XR। और ये बता दें XL का जो मान होता है ओमेगा L होता है और XR का जो मान होता है R होता है। पीछे वीडियो में आप देख सकते हो, ये सब प्रूफ किया गया है। अब तो ये हो गया ओमेगा L अपान R, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किंतु अनुनाद अवस्था में आज नहीं पढ़ाने के लिए बोले थे। हाँ, ये 12th क्लास का है, चले जाओ। अब 7 को लगेगी क्लास। हाँ, फ़ोन से पूछ लेना फिर। अब आज जाओ, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। किंतु अनुनाद अवस्था में ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। अनुनाद की अवस्था में ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। अनुनाद की अवस्था में ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C हो गया। इसका त्रियक गुणा कर दिया तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो Q बराबर 1/R। 1/R पहले लिख दिए, 1/R पहले लिख दिए, फिर ओमेगा का ये वाला मान लिख दिए, और ये L है, ये है। सुनना, 1/R पहले लिख दिए, ओमेगा का ये मान रख दिए, और ये L तो है, ये है। आगे 1/R, और यहाँ पर हम L को अंडर रूट के अंदर स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं। ये L है तो इसको स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया। ध्यान देना, ये L है, हम इसको अंडर रूट के अंदर लिखना चाहेंगे तो स्क्वायर लगा दिए, तो L स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो गया। तो Q बराबर 1/R अंडर रूट L/C। ये है विशेषता गुणांक का फार्मूला। ये क्या मिल गया? विशेषता गुणांक का फार्मूला आ गया। ठीक है, ये विशेषता गुणांक का एक फार्मूला मिल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यदि आप ये लेके चलेंगे तब भी लास्ट में यही आएगा। अब कोई कहता विशेषता गुणांक का मात्रक क्या होगा, तो विशेषता गुणांक का मात्रक यदि यहाँ से लाओगे तो ये है नदी है, ये फायरड है, ये ओम है, हल करोगे तो पता नहीं क्या आएगा, लास्ट में सब जीरो हो जाएंगे, बीमाहीन आएगा। पर यहाँ से देख लो, Q बराबर VL/VR। VL क्या है? विभवांतर है। L के लिए विभवांतर है, ये R के लिए विभवांतर, तो बोल्ट/बोल्ट, तो कोई मात्रक नहीं। लिख दो, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है, बीमाहीन, इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है ना?
तो ये इससे क्वेश्चन आप लोगों से परिभाषा मान लो पूछ दिया, मात्रक पूछ दिया, विमीय सूत्र पूछ दिया, मात्रक होता ही नहीं है। ये विशेषता गुणांक का सूत्र क्या होता है, ये होता है ना। विशेषता गुणांक प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती है, ये सिद्ध करने के लिए किसी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आज का छोटा टॉपिक था। अब ये आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड के लिए, है ना, सबसे ज़्यादा तो बोर्ड के लिए जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे सब बता देंगे कौन कौन आते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट टाइप से, है ना। पेपर हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन पेपर जो बनाया जाएगा वो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उससे एक भी बाहर का ना रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।